सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखें। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। Here is the summary of the book Wings of Fire. It is the biography of the legend APJ Abdul Kalam. Before we continue, please make sure that you subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update, and hit the like button if you like this video. This book tells about the life and the remarkable achievements of Mr. Kalam sir. He was a very simple man and used to teach good things. He was a great human being and a great leader whose life story also inspires others. और यही बातें एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी के वीडियो में भी उन्होंने बोला है, और उन्होंने इस बुक को रिकमेंड भी करा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बुक है और उसके अलावा कोई भी बुक नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर की स्टोरी बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। ये उनकी बुक उनके साथ सालों काम करने वाले अरुण तिवारी जी ने लिखी है। उसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूँगी। कलाम सर की स्टोरी से हम भी उनके जैसे सक्सेसफुल इंस्पायरिंग बन सकते हैं। बुक के स्टार्टिंग में ही कलाम सर ने एक हम्बल बात बोली है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। इस बुक को 5 लेसन्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको एक एक करके सारे लेसन्स बताऊंगी। और चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस बुक का पहला लेसन है शेपिंग मेंटालिटी। कलाम सर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनके फादर भी बहुत पढ़े लिखे और अमीर नहीं थे, पर फिर भी वो बहुत वाइज और हम्बल थे। कलाम सर बताते हैं कि बचपन में उनके घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले खाना खाया करते थे। उनके फादर लग्जरी में बिलीव नहीं करते थे बल्कि सिंपल लाइफ में, और यही थॉट कलाम सर में भी था, इसलिए उनकी लाइफ भी बहुत सिंपल ही थी। उनके फादर बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, पर फिर भी उनके सबसे अच्छे दोस्त थे पक्षी लक्ष्मणा रामेश्वरम मंदिर के एक पंडित थे, और उन्होंने इसी वजह से लोगों को धर्म जाति में डिस्क्रिमिनेट ना करने की सलाह दी और देते थे। उनके लिए सब एक जैसे थे। उनके फादर एक बहुत डिसिप्लिन इंसान थे और रूटीन फॉलो करते थे, और यही बातें कलाम सर में भी थी। बचपन में कलाम सर के एक दोस्त जलालुद्दीन भाई थे, और वो कलाम सर को इंकरेज करते थे ताकि वो कुछ अच्छा काम करें। वो उन्हें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का थॉट सिखाया करते थे। उन्होंने कलाम सर को कहा कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना सीखो, बिकॉज योर थॉट्स विल शेप योर फ्यूचर। ऐसे ही कलाम सर को बचपन में एक रिवोल्यूशनरी मिले थे जो कलाम सर को इंस्पायर करते थे कि वो बुक्स पढ़ा करें, जहाँ से उन्हें बुक्स पढ़ने की बहुत अच्छी आदत लगी। अब ये सब बता के मैं आप सबको एक लेसन बताना चाहती हूँ। मतलब इस चैप्टर का ये एंड लेसन है कि कलाम सर खुद बोलते हैं कि हर बच्चा कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैदा होता है, लेकिन वो ट्रेन होके वो क्या बनता है, वो क्या सोच रखता है या करता है, और उसकी क्या थिंकिंग है, ये सब उसकी आसपास के बड़े लोग उसे क्या सिखाते हैं उस पर मैटर करती है या उस पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट लेसन है, ट्राई करो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो और एनकरेजिंग बनो। लोगों के साथ रहने का, उनसे सीखने का, क्योंकि आपकी गुड मेंटालिटी शेप होगी उनसे, और जब सोच अच्छी होगी तभी आप भी अच्छे बड़े काम कर पाओगे कलाम सर की तरह। दूसरा लेसन इस बुक का है डिज़ायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट कर रही हूँ इस चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरी वीडियो को और बहुत शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लेसन। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके एक टीचर थे, उनसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सीखी उन्होंने। वो बोलते थे सक्सेस के लिए तुमको 3 माइटी फोर्स का यूज़ करना होगा। फर्स्ट डिज़ायर, सेकंड बिलीव एंड थर्ड इज़ योर एक्सपेक्टेशंस। वो बोलते थे कोई भी चीज़ तुम दिल से डिज़ायर करोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल कलाम सर खुद देते हैं। उनको बचपन से ही आसमान में बहुत इंटरेस्ट था
कैसे बर्ड्स उड़ती हैं, ऊपर आसमान में क्या होगा, ऐसी सब बातों में वो बचपन में ही सोच चुके थे कि वो वन डे डेफिनेटली फ्लाई इन दी स्काई। कलाम सर बोलते थे उनके ये टीचर बहुत ग्रेट थे क्योंकि वो बच्चों को सेल्फ वर्थ बढ़ाते थे, उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ाते थे और कहते थे कीप फेथ इन योर सेल्फ। तुम अपने ऊपर बिलीव करके कुछ भी कर सकते हो और अपनी लाइफ जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो, और इन्हीं लेसन से कलाम खुद इतने ग्रेट इंसान बने हैं। आफ्टर स्कूल उन्होंने फिजिक्स से बीएससी की, बट उनको रियलाइज़ हुआ कि वो अपने ड्रीम्स फिजिक्स से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग करने चले गए। उनको पता था इससे उनके कुछ साल खराब तो होंगे ही, मगर उन्होंने सोचा बेटर लेट देन नेवर और उन्होंने एमआईटी में एडमिशन ले लिया। उनकी पढ़ाई के लिए उनकी सिस्टर ने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया एंड दिस इंसिडेंट मेड कलाम वेरी इमोशनल। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बहन का सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने देंगे। जब वो एमआईटी में थे वहाँ एक एयरक्राफ्ट डिस्प्ले पे लग गया था। कलाम सर उस एयरक्राफ्ट को सारे स्टूडेंट के जाने के बाद भी देखते रहते थे, ये सोचते हुए कि एक दिन वो भी किसी एयरक्राफ्ट में उड़ेंगे। उनके कॉलेज में फिर ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ और उन्होंने लेट्स मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट पे ऐसे लिखा था और उसे जीता भी था। और ये सारी बातें बताते हैं कि बताती है कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गया था बचपन से ही एयरक्राफ्ट को लेके। तो इन बातों से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर हम में भी ऐसा ही डिज़ायर होगा, बिलीव होगा खुद पर और ऐसी ही प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस होगी, तो हम सब कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थर्ड लेसन है स्ट्रगलिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग। बचपन से ही कलाम सर ने बहुत सारे अलग अलग काम करे थे, जैसे इमली के बीज जमा करना और उनको दुकान पे बेचना एक आने के लिए, भाई की दुकान में प्याज तेल सब बेचना। इन सब बातों से उन्होंने स्ट्रगल ऑफ लाइफ क्या होता है समझ लिया था। अब कलाम सर एमआईटी के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एज ए ट्रेनिंग के लिए काम करने लगे थे। कलाम सर ने लेस एजुकेटेड पीपल से भी बहुत कुछ सीखा क्योंकि उनको वहाँ पे काफ़ी नॉलेज थी इंजन के पार्ट्स की। और इसके बाद कलाम सर ने एयरफोर्स में इंटरव्यू दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन एक सीट की वजह से नहीं हो पाया था, बट ही नेवर गिव अप एंड स्टार्टेड वर्किंग इन DTD&P में काम करने लगे। इसके बाद एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट में ADE में होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप बनाने का काम मिला। उनको ये बहुत बड़े चैलेंज लगा क्योंकि उनकी टीम में किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्होंने खूब सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी, बट उस टाइम बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी इस टॉपिक पर। इन सब बातों से परेशान होकर कलाम सर ने डिसाइड करा कि जितनी अवेलेबल नॉलेज है उसी को यूज़ करता हूँ। सब लोगों ने उनका और उनकी टीम का बहुत मजाक उड़ाया। वो लोग बोलने लगे तुम और तुम्हारी टीम अपना टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन कलाम सर ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं करा और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे लगातार 1 साल काम करा एंड फाइनली प्रोटोटाइप तैयार करके दिखाई ही दिया, जिसका नाम दिया नंदी। ये प्रोजेक्ट उन्होंने बिफोर टाइम कर लिया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करा गया और कलाम सर को लगा जैसे उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, बट ऐसा नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट वर्क दी टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च ने उनको रिकॉग्नाइज करा एंड फिर इसी वजह से उन्हें इंडियन कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च ने उनको कॉल करा और इंटरव्यू के लिए एज ए रॉकेट इंजीनियर बुलाया और मुलाकात हुई उनके हेड मिस्टर विक्रम साराभाई से। कलाम सर बोलते हैं कि विक्रम एक ब्रिलियंट लीडर थे क्योंकि उनको कलाम सर में अपने सपने को पूरा करने की पॉसिबिलिटी दिखी, इसलिए वो बन गए रॉक इंजीनियर।
आए इसरो में, वहाँ से उनका नासा भेजा गया 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो पैशनेट थे। इसलिए हमें भी अपने काम के लिए पैशनेट होना चाहिए और हमें फेलियर की वजह से हार नहीं माननी चाहिए। एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स एंड कीप ग्रोइंग। तो फोर्थ लेसन है इस बुक का, विद हार्ट एंड पैशन। कलाम सर को खलील गिब्राइन की एक लाइन बहुत पसंद थी, दैट इज ब्रेड बेक्ड विदाउट लव इज अ बिटर ब्रेड देन फीड्स बट हाफ अ मैन्स हंगर। इस लाइन का मतलब है, जो इंसान अपने दिल से काम नहीं करता है वो इंसान हाफ सक्सेस ही अचीव करता है। इसलिए आप भी काम करो जिसमें आप अपना पूरा दिल लगा सको। हमेशा अपने काम को इमोशनली जोड़ के करना चाहिए। इसलिए ही कलाम सर अपना वर्क पैशनेटली करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब कलाम सर को SLV सैटेलाइट लॉन्च के 4th स्टेज को पूरा करने का काम दिया गया, तब उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसके लिए कुछ इनोवेशंस करने की नीड थी। इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने सारे कोलीग से मिलकर फीडबैक लेने की कोशिश की और सजेशंस मांगे। वो हर क्लाइंट से बात करने लगे और जिनके सजेशन इंटरेस्टिंग थे, इसी वजह से सब उनको नए नए बोलने लगे थे और वो हैंड रिटन नोट्स लिखने लगे हर इस सजेशन के जो उन्हें मिलते थे इंजीनियर्स से और डिज़ाइनर्स से। एंड ड्यू टू दिस कलाम मेड मैनी इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल विद इन 2 years। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कलाम सर अपने पैशन के लिए काम कर रहे थे। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हम अपना पूरा दिल लगा सके, ताकि हमारी लाइफ भी पूरे दिल से सक्सेस दे। लास्ट लेसन है इसका, बीइंग हम्बल। कलाम सर बोलते हैं, जो भी उन्होंने अचीव करा वो सब उनके अच्छे टीचर्स दोस्त की वजह से हुआ। मैंने इस बुक के इंट्रोडक्शन और इस बुक के लेसन्स को पढ़ के मैंने एक बात नोटिस की है कलाम सर की, कि वो बहुत ही हम्बल इंसान थे, दो डाउन टू अर्थ थे। मैंने उनकी बायोग्राफी के हर चैप्टर में यही देखा था। ही अप्रिशिएटेड अदर्स मोर देन हिमसेल्फ। कभी उनके टीचर्स की तारीफ, कभी उनके कलीग्स की, कभी उनके दोस्त की, कभी अपनी फैमिली। हार्डली वो अपनी तारीफ करते हुए दिखे। कलाम सर यूज टू वर्क फॉर 18 आवर्स पर डे। इसी वजह से उन्होंने कई रॉकेट्स, मिसाइल बनाए जो इंडिया में पहली बार बन गए थे, और वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। आफ्टर दिस ऑल थिंग्स ही डज नॉट हैव एनी एटीट्यूड एंड ईगो। एंड यही वो लेसन है जिसकी मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रही थी। वो है अचीव दैट ही हैड अचीव ग्रेट थिंग्स विदाउट एनी ईगो। एरोगेंस विल नेवर अलाउ अस टू बी सक्सेसफुल। सच में इस बुक में कई बातें सीखने की है। लीडरशिप के बहुत सारे लेसन्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। अगर आपको ये बुक पसंद आई हो और आप इस बुक से और भी बाकी बातें जानना चाहते हो, तो आप इस बुक को खरीद सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लाइक करें आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके बताइए आपको कलाम सर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और शेयर करें इसे सभी के साथ ताकि वो भी इंस्पायर हो सके कलाम सर से। एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप ऐसी वीडियो मिस कर दोगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। उसका हैंडल है @enthusiastic reading। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।